नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में देश की आंतरिक सुरक्षा पर चल रहे डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सुरक्षित भारत का रोड मैप होगा तैयार। हर महीने के आखिरी रविवार की तरह आज भी प्रधानमंत्री करेंगे मन की बात। आकाशवाणी, दूरदर्शन समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुबह 11 बजे से होगा प्रसारण। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी सरकार। दिल्ली में नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव आज। 580 पोलिंग बूथ पर सुबह 7:30 बजे से होगी वोटिंग। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधा मुकाबला। आज शाम तक चक्रवाती तूफान दितवाह के तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने का खतरा। हजारों राहत कैंप सक्रिय, लोगों को घर में रहने की सलाह। आज चरम पर होगा क्रिकेट और हॉकी का खुमार। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू होगा वनडे सीरीज। हॉकी में अजलान शाह टूर्नामेंट के खिताब के लिए होगी भारत बेल्जियम की भिड़ंत। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 नवंबर से चल रहे पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय पर इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान और एआई के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में कल देश की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 128वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। उससे पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में दोनों सदन के राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स मौजूद होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस बैठक में इस बात पर फोकस करेंगे कि कैसे संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। दरअसल विपक्षी दलों के पास कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर बार सत्र की शुरुआत से पहले सरकार की ओर से इस तरह ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सदन को सुचारू ढंग से चलाने पर सहमति बनाने की कोशिश होती है। किरेन रिजिजू ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सरकार सभी दलों के विचारों को सुनेगी। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उनके पारित होने की संभावना है। और दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा और शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। जिन वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं उनमें मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, डिचाऊ कला, नारायण, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, एससी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर शामिल हैं।
ये वार्ड मुंडका, वजीरपुर, मटियाला, नजफगढ़, राजेंद्र नगर, देवली और पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं। चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए 143 मतदान स्थलों पर 580 बूथ बनाए गए हैं। आयोग ने मतदान केंद्रों पर QR कोड भी लगाए हैं। इससे मतदाता वोट देने के बाद ऑनलाइन फीडबैक दे पाएंगे। पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान दितवा का खतरा दक्षिण भारत पर मंडरा रहा है। आज इसके उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तट के समानांतर लगभग उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है और तमिलनाडु पुडुचेरी तट से न्यूनतम 50 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित रहेगा। कुड्डलोर और नागपट्टिनम में रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई और कांचीपुरम सहित 12 तटीय जिलों में मध्यम बारिश और राज्य के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इस बीच आज तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश होगी। अधिकारी तटरक्षक बल और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ तैयारियों की समीक्षा की और उन्हें उच्च सतर्कता और समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। DGCA ने कहा है कि देश में 338 विमानों में से 270 का सॉफ्टवेयर अपग्रेड पूरा हो चुका है। इनमें इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान शामिल हैं। बाकी 68 विमानों का अपग्रेडेशन जल्द ही पूरा हो जाएगा। निदेशालय की ओर से अनिवार्य सुरक्षा मानक पूरा होने तक एयरबस A320 के उड़ानों को तत्काल रोकने के आदेश के बाद सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जा रहा है। ये व्यापक प्रक्रिया एयरबस A318, A319, A320 और A321 बेड़ों में चल रही है और ऑपरेटर्स को निर्धारित जांच और सुधार पूरा होने तक विमानों को उड़ान भरने से रोकना आवश्यक है। एक अधिसूचना में DGCA ने ऑपरेटर्स को अपने अनुपालन रिकॉर्ड को उसके अनुसार ही अपडेट रखने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा किए बिना किसी भी विमान को सेवा में जारी नहीं रखना चाहिए। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज आज से शुरू होने जा रही है। सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जाएगा। घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज में अफ्रीकी टीम से मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया वनडे सीरीज में जीत के इरादे से उतरेगी। इस सीरीज में सबकी नजरें भारतीय टीम के सबसे अनुभवी प्लेयर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली पर लगी होंगी। और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आज से शुरू हो रही वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के पास एक नया रिकॉर्ड बनाने का मौका भी है। रोहित शर्मा सिर्फ 3 छक्के लगाते ही पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी को पछाड़कर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। रोहित शर्मा ने इस साल 2007 से अब तक 276 वनडे मुकाबलों में 349 छक्के लगाए हैं। वहीं हॉकी का खुमार भी आज सिर चढ़कर बोल रहा है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना बेल्जियम से होगा। भारत ने कल खेले गए मैच में कनाडा पर 14-3 की विशाल जीत हासिल की। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई। भारत की 5 मैचों में ये चौथी जीत रही। ग्रुप स्टेज में भारत को सिर्फ बेल्जियम के खिलाफ ही हार का सामना करना पड़ा था। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।